हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के पास में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन बना हुआ है उस पर भी क्लिक कर ले और वहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके रिटर्न देख करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक ने आज तक अपने इन्वेस्टर्स को 1,27,118% के रिटर्न निकाल करके दिए हैं। पिछले 7 से 8 सालों में इस कंपनी का शेयर चीते की रफ्तार से दौड़ा है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। आने वाले समय में इस कंपनी का शेयर और भी तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे स्टॉक हमें स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ढूंढने से भी ऐसे स्टॉक नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी और एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली ये कंपनियां होती है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 12 क्वार्टर्स की डिटेल आपके सामने है। तो रेवेन्यू जो है वो आपको इस कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 4,879 करोड़ से बढ़कर के आया 5,302 करोड़ का, फिर 5,697 करोड़ का, 6,312 करोड़, 6,511 करोड़। यहाँ पर रेवेन्यू जो है जून 20 वाले क्वार्टर में कम हुआ है 5,901 करोड़ का। और आप सभी को पता है कि मार्च 2020 में यहाँ पर कोविड से रिलेटेड मार्केट में खबरें आई थी, लॉकडाउन लग चुका था, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो व्यापार है उस पर भी हमें यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से रेवेन्यू जो है वो थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर 20 वाले क्वार्टर में कम होकर के आया 5,780 करोड़ का, दिसंबर वाले क्वार्टर में 5,845 करोड़। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू में वापस से हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। मार्च 21 वाले क्वार्टर में 6,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। जून 21 वाले क्वार्टर में 5,916 करोड़, 6,808 करोड़। और अभी का आप देख सकते हैं दिसंबर 21 वाले क्वार्टर में जो रेवेन्यू है कंपनी का वो 7,523 करोड़ का है। तो पिछले 12 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में जो है यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू जो है सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। यहाँ पर आप देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है टैक्स घटाने से पहले वो भी आपको यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये जो भी फिगर्स दे रखा है वो सारा का सारा यहाँ पर करोड़ में है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो 1,726 करोड़ से बढ़कर के प्रॉफिट आया 1,744 करोड़, 1,860 करोड़ का, 2,000 करोड़। फिर यहाँ पर कम हुआ 1,200 करोड़, 1,150 करोड़, 1,150 करोड़ के आसपास का। फिर यहाँ पर 1,400 करोड़, फिर यहाँ पर 1,550 करोड़, 1,150 करोड़, 1,750 करोड़। यहाँ पर आप देखिए 2,600 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कमाया था इस कंपनी ने दिसंबर 21 वाले क्वार्टर में। तो अभी आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी आपको यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं टैक्स घटाने के बाद में इस कंपनी का जो प्रॉफिट निकल करके आया है नेट प्रॉफिट उस पर, क्योंकि अगर कंपनी है प्रॉफिट कमाती है तो उसको यहाँ पर टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो अब प्रॉफिट टैक्स घटाने के बाद में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप देखिए 1,114 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था इसने मार्च 19 वाले क्वार्टर में। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1,125 करोड़, 1,377 करोड़, 1,488 करोड़। फिर यहाँ पर कम हुआ 892 करोड़ का, 870 करोड़ का, 877 करोड़। फिर वापस से यहाँ पर उछाल देखने को मिला प्रॉफिट में 1,050 करोड़ का, 1,150 करोड़, फिर 850 करोड़, 1,300 करोड़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,934 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पर हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल एक समय ऐसा था यहाँ पर जब 2 से 3 क्वार्टर में हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कम दिखाई दिया है, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर कोविड से रिलेटेड खबरें आई थी, मार्केट में लॉकडाउन लग चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का जो व्यापार है उस पर हमें इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला, व्यापार कम हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हमें यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया है। ईपीएस की हम बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर जो है आप देख सकते हैं लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा 19.27 का, फिर यहाँ पर देख सकते हैं 19.5 का, 23.5 का, 24.5 का, फिर यहाँ पर कम हो गया 14.5 के आसपास का, 14.5 के आसपास का। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 17, 19.5, 14 के आसपास का, फिर 21.5। और अभी आप देख सकते हैं इस ईपीएस जो है बढ़ करके 32 का हो गया। तो ईपीएस में भी हमें यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ईपीएस जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। ग्रोस एनपीए की बात कर लेते हैं। देखो एनपीए से आप समझ गए होंगे कि एक ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है। नाम मैं आपके सामने रखूंगा, उससे पहले थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। एनपीए जो है 1.80% के थे, फिर थोड़े से बड़े और बड़े और बड़े, कम हुए। अभी आप देख सकते हैं एनपीए जो है 1.73% के हैं। नेट एनपीए जो है वो भी आप देख सकते हैं 0.73% के थे, अभी आपको 0.78% के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये तो हमने बात की है क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। अब इसकी जो बैलेंस शीट है उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले हम रिजर्व्स देखते हैं। देखो पिछले 10 सालों के रिजर्व जो है वो आपके सामने हैं। मार्च 12 से स्टार्ट करते हैं।
1971 करोड़ के इस कंपनी के पास में यहाँ पर रिजर्व थे। उसके बाद आप देखिए अगले क्वार्टर में बढ़कर के आए यहाँ पर 3302 करोड़ के। फिर अगले साल और बढ़े और बढ़कर के आए 3941 करोड़, 4500 करोड़, 7200 करोड़, 9500 करोड़। फिर यहाँ पर 15,500 करोड़ के रिजर्व हो गए। मार्च 19 वाले क्वार्टर में 19,500 करोड़ के रिजर्व है। तो आप देख सकते हैं हर एक अगले साल जो है इस कंपनी के रिजर्व जो है लगातार बढ़ते गए। 31,500 करोड़ के रिजर्व हो गए, 35,500। अभी जो है सितंबर 21 वाले क्वार्टर में इस कंपनी के पास जो रिजर्व थे वो थे 37,500 करोड़ के। तो रिजर्व जो है हमें यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोरोइंग्स की बात करते हैं, कंपनी पर जो उधार है, कर्ज है, उसकी बात कर लेते हैं। तो मार्च 12 वाले क्वार्टर में उधार था 10,000 करोड़ के आसपास का, 13,000 करोड़ का हुआ, 19,500 करोड़, 26,500 करोड़, 37,000 करोड़, 49,000 करोड़, 63,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं जो उधार है वो भी यहाँ पर लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी अगर उधार लेती है, ऋण लेती है, कर्ज लेती है, तो वो या तो अपने पे जो पहले कर्ज है कंपनी पर उसको चुकाने के लिए लेती है, या फिर फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो करे, अपने व्यापार को और बढ़ाए, इसके लिए वो यहाँ पर कर्ज का काम में लेती है। तो अगर कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी, कंपनी की इनकम बढ़ेगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से हमें कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं बोरोइंग्स जो है 1,04,000 करोड़ की हो गई, फिर 99,866 की हो गई, और अभी आप देख सकते हैं 1,08,170 करोड़ की जो है अभी यहाँ पर इस कंपनी पर बोरोइंग्स है, उधार है। तो ये यहाँ पर बोरोइंग्स की डिटेल्स भी हमने यहाँ पर चेक करी है। और डिटेल्स भी देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने आ चुका है। देखो इस कंपनी में जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स के पास में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है 56% की। प्रमोटर्स ने एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा हुआ है, ये एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 40 स्कीमों ने इस कंपनी में पैसा डाला हुआ है। 7.5% की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में 898 FIIs ने इस कंपनी में अपना पैसा डाला हुआ है। 22.5% की शेयर होल्डिंग है, ये अच्छी बात है। FIIs ने इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रखा है। अब हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की तो 0.98% की शेयर होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनीज के पास में, 0.1% की शेयर होल्डिंग अदर्स के पास में, 11% की शेयर होल्डिंग नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में, और अदर DIS के पास में 1.7% की शेयर होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो 8.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास में। शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखने को मिला है। पिछले 12 क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वैसे के वैसे आपको दिखाई देगी, थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ी थी, फिर आप देख सकते हैं 56 की हुई, और अभी जो है यहाँ पर 56% के आसपास की शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास में है। FIIs की बात करें तो यहाँ पर 20.67% से बढ़कर के लगातार यहाँ पर बढ़ती गई। यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं 24% के आसपास की शेयर होल्डिंग यहाँ पर FIIs के पास में थी। अभी करंट के अंदर दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर में 22.5% की शेयर होल्डिंग है। DIIs की अगर हम बात करें 8.5% से बढ़कर के आप देख सकते हैं 10%, 11%, और यहाँ पर फिर कम हुई 9% के आसपास की। अभी यह करंट में इनके पास में 10% के आसपास की शेयर होल्डिंग है, अच्छी बात है। पब्लिक की अगर हम बात करें 15.5% से कम हुई है, और अभी जो शेयर होल्डिंग है पब्लिक के पास में वो है यहाँ पर 11% के आसपास की। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो शानदार वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला है। प्रमोटर्स के पास में 56% की शेयर होल्डिंग है अभी, और FIIs के पास में 22.5% की, और DIS के पास में 10% की शेयर होल्डिंग है। जबरदस्त वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखने को मिला है। और बेसिक डिटेल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन को यहाँ पर चेक करते हैं। 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी को अगर हम देखें 74.5 का है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करते हैं 26.5 का है। ROCE 9.5% के आसपास का, ROE 12.5% के 12.5% के आसपास का है। डेट जो है इस कंपनी पर वो 1,45,000 करोड़ का है, और कैश इक्विवेलेंट जो है वो यहाँ पर 4600 करोड़ के आसपास का है। और डिटेल्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो करंट शेयर प्राइस है इसका 7,328 रुपये का, ये इसका करंट मार्केट प्राइस है। और ये यहाँ पर आपको हाई और लो दिखाई दे रहा है। ये 8,050 रुपये का इस कंपनी के शेयर ने यहाँ पर हाई बनाया था। ये इसका 52 वीक का हाई है, और ये इसका 52 वीक का लो है 4362 रुपये का। तो आप देख सकते हैं 1 ईयर में इस शेयर में यहाँ पर ये शेयर लगभग डबल हो चुका है। 4362 रुपये से 8,000 रुपये तक गया था, अभी ये 7300 रुपये के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। FIIs की होल्डिंग पर हमने बात कर ली है, 22.5% के आसपास की है। तो ये बेसिक डिटेल्स भी हमने यहाँ पर देखी है। अब मैं कंपनी का नाम आपके सामने लगा रहा हूँ। बहुत से लोगों को तो पता लग गया होगा कि मैं कौन से कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और अभी इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,315 रुपये का है। आज 16 अप्रैल 2022 है। तो यहाँ पर डेट भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ 16 अप्रैल 2022,
और सैटरडे का दिन है, आज बाज़ार बंद है। उससे पहले 2 दिन तक बाज़ार बंद रहे थे। पहले वो महावीर जयंती और बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती थी। फिर 15 तारीख को गुड फ्राइडे था, आज सैटरडे है, कल संडे है और 18 तारीख को यहाँ पर मार्केट खुलने वाले हैं। तो आज भी बाजार बंद है और आज का इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 7,315 रुपये का है। 40 रुपये का मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आधे % के आसपास का उछाल। देखो ये तो वन डे का चार्ट है। अब मैं आपके सामने इसका जो ओल्ड टाइम चार्ट है वो लगा रहा हूँ, वहाँ से सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो ओल्ड टाइम चार्ट है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ से चार्ट की शुरुआत है, ध्यान से आप देखिए। ये यहाँ पर आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये है 5 जुलाई 2002 और 5 जुलाई 2002 को इस कंपनी का शेयर था 5 रुपये 75 पैसे पर। उसके बाद अगर आप देखेंगे लगातार इस शेयर में हमें तेजी देखने को मिली। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में इस कंपनी का शेयर था 130 रुपये के आसपास। ठीक है, 2002 से 2013 तक 14 तक इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर हमें 5 रुपये से 130 रुपये तक का यहाँ पर उछाल देखने को मिला। लेकिन 2014 से बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जबरदस्त वाला उछाल हमें देखने को मिला था। फिर यहाँ पर इसमें एक गिरावट हमें देखने को मिली थी, लॉकडाउन की वजह से ये गिरावट आई थी, कोविड की जो खबरें निकल कर के आ रही थी उसकी वजह से ये शेयर गिरा था। 1800 रुपये तक ये गया था, 1800-1900 रुपये तक ये गया था। फिर वापस से इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो जिन लोगों के पास में पहले से इस कंपनी में माल था, जिन्होंने होल्ड कर रखा था और जिन्होंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, तो वहाँ पर वापस इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। इसका जो प्रीवियस हाई था वो भी हमें टूटता हुआ नजर आया और इसने ऊपर आकर के यहाँ पर 2021 में हाई बना दिया था 8,000 रुपये का। और यहाँ से आप देख सकते हैं 2014 से 130 रुपये से दौड़ करके ये शेयर 2021 में पहुँच गया 8,000 रुपये पर। तो केवल 7 सालों के अंदर जो है ये शेयर 130 रुपये से 8,000 रुपये तक गया था। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 715 रुपये का है। तो आप देख सकते हैं जबरदस्त वाला उछाल जो है इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अब मैं आपको इसका जो ओल्ड टाइम रिटर्न है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप नजर डालिए, ये यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये इसके ओल्ड टाइम, आज तक इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो है 1,27,118% के रिटर्न। बहुत ही जबरदस्त वाले रिटर्न जो है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिए हैं। अपने इन्वेस्टर्स को इस कंपनी ने माला माल कर दिया है। देखो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अगर इस कंपनी में किसी भी व्यक्ति ने शुरुआत में अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे होते तो 1,27,118% के रिटर्न जो है वो यह कंपनी निकाल करके दे चुकी है। तो कहने का मतलब अभी उस व्यक्ति के पास में 1,27,11,800 रुपये होते। तो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्ट करें, कम से कम 15 से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2002 में इस कंपनी का शेयर था 5 रुपये पर, अभी 2022 चल रहा है और इस कंपनी का शेयर है यहाँ पर 7,500 रुपये के आसपास का। तो 20 साल हुए हैं और 20 साल में इस कंपनी के शेयर ने यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को 1,27,118% के रिटर्न निकाल करके दिए हैं। एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, 10,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट करे होते तो आज आपके पास में 1,27,11,800 रुपये होते। यह है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर। तो इसलिए अब अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्ट करें, उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें, कंपनी की बैलेंस शीट को देखें, P&L अकाउंट चेक करें, कैश फ्लो देखें और कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उस पर भी आपको यहाँ पर नज़र बना करके रखनी चाहिए कि किस प्रकार से कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझे कि कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर में ग्रो करने वाला है क्या नहीं। आप देख सकते हैं 2014 के बाद से ही इस कंपनी का जो बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रो करा है और अभी आप देख सकते हैं 2021 में इस कंपनी का शेयर जो है वो 2014 से 130 रुपये से दौड़ करके अभी 8,000 रुपये के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से रीड करने के बाद, अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही आपको यह डिसीजन लेना है कि आपको उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है मैंने स्टडी पर्पज के हिसाब से बनाया है। आपको हर एक बात का मालूम होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितना क्या पैसा बनता है। तो ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पर ध्यान में होनी चाहिए। तो इस प्रकार के स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा स्टडी और एनालिसिस करने के बाद ही हमें यहाँ पर मिलते हैं, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में शानदार वाली रिटर्न निकाल करके देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं करूंगा समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेना, उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लेना, वहां पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। In today's video, that's all. You will get in another new video with new information. Till then, bye bye.